नमस्कार, शेष भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। कभी बारिश तो कभी उमस ने मौसम का मिजाज ही बिगाड़ कर रख दिया है। देश भर में मौसम के इस मिजाज ने लोगों की सेहत बिगाड़ना शुरू कर दिया है। बारिश की वजह से फैली गंदगी और बदलते मौसम की वजह से कई बीमारियां फैल रही हैं, जिनमें खासतौर पर तो कंजंक्टिवाइटिस है, जो बहुत तेजी से फैल रहा है। दूसरी तरफ डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफॉइड, जॉन्डिस और गंदे पानी से होने वाली कई बीमारियां फैल रही हैं। बारिश के मौसम के दौरान डेंगू बेहद तेजी से देश में अपने पैर पसारता है और कई मौतों का जिम्मेदार भी होता है। डेंगू और दूसरी बीमारियों से बचने के उपायों के बारे में तो खुद सरकार भी कैंपेन चलाती रहती है, लेकिन अगर आपको कोई मौसमी बीमारी हो जाती है तो किस तरह का एहतियात बरतने की जरूरत है, उस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एम वली, जो सीनियर फिजिशियन हैं, और उनके साथ ही जुड़ रहे हैं आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर किंसुक मारवा। डॉक्टर साहब, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही मानसून की शुरुआत होती है, उससे होने वाली उमस वाली गर्मी से बीमारियां फैलना शुरू हो जाती हैं, और अगर इस बार देखें तो कई अनप्रेसिडेंटेड घटनाएं हुई हैं। कई जगह बारिश का कहर देखा गया है, बाढ़ भी आई है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो बाढ़ आने की वजह से जो जमा पानी है, जब निकलना शुरू हुआ तो कई बीमारियां फैलना शुरू हो गई हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर वली, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार सबसे ज्यादा आपके पास किस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं, कौन सी बीमारियां सबसे ज्यादा लोगों को परेशान कर रही हैं? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा और हर साल ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। जैसा कि मैं तो खैर पिछले 35 साल से देख रहा हूँ और हर साल ये बढ़ती जा रही है प्रॉब्लम्स। इस बार पानी की समस्या ने विकराल रूप ले लिया है, लोगों के घरों में पानी चला गया है। जी। और सबसे बड़ी जो इसमें प्रॉब्लम होती है वो डूबने की होती है। बहुत से लोग डूब कर फिसल कर मर गए, सेल्फी लेने वाले भी डूब गए। तो ड्राउनिंग इज मेजर हैजार्ड नाउअडेज। उसके बाद कुछ लोग भीग जाते हैं तो उनको ठंड से निमोनिया हो जाता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफॉइड और जॉन्डिस ये बीमारियां होती हैं। मलेरिया भी मच्छर से होता है, तो मलेरिया भी फैल सकता है। मेरे पास आजकल बहुत ज्यादा केसेस आए, पिछले हफ्ते से आने शुरू हुए कंजंक्टिवाइटिस, जिसके बाद में डॉक्टर मारवा साहब बताएंगे। लेकिन इस वक्त डेंगू के ऑन एन एवरेज मेरे पास अपनी प्रैक्टिस में 3 से 4 पेशेंट रोज आ रहे हैं जी। और हॉस्पिटल में भी आ रहे हैं। तो ये एक खतरा है और पेशेंट बहुत घबरा रहे हैं, अपनी काउंट्स देख के घबराते हैं और फीवर उसका उतरता नहीं है जल्दी। और इसमें टाइफॉइड वगैरह जो होता है वो कई दिन के बाद होता है। और मैं छोटे बच्चों को वार्न करना चाहूंगा और एडल्ट्स को भी, जो बाहर से खाना मंगवा मंगवा के खाते हैं, उससे जी। ये और प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। जहां तक डेंगू का सवाल है, डेंगू का पता नहीं चलता शुरू में ये डेंगू है, जब हम टेस्ट कराते हैं तो उसके बाद पता चलता है। चिकनगुनिया अभी इतना नहीं देखने में आ रहा है। आपने चूंकि ये पूछा है व्यवहारिक रूप से हम कितना देख रहे हैं, कंजंक्टिवाइटिस बहुत बड़ी तादाद में हमने देखी है और चल रही है। मुझे खुद हुई थी जी। और मैंने भी 3 दिन में अपनी कंजंक्टिवाइटिस डॉक्टर साहब जैसे किसी एक्सपर्ट से ठीक कराई। और जी। मलेरिया की भी एक पॉसिबिलिटी होती है। इसके अलावा कुछ और वायरसेस भी होते हैं जो मच्छरों से फैलते हैं, जो रेयर होते हैं, जिसका हम टेस्ट करते हैं। लेकिन जी। टाइफॉइड की समस्या इसलिए होती है क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में फीकल ओरल कॉन्टेमिनेशन हुआ है। टाइफॉइड फीसेस से वो कॉन्टेमिनेशन से होता है। जी। और डेंगू का मच्छर जो हम पहले कहते थे दिन में काटता है, वो भी पूरा वैलिड नहीं है। वो रात को भी काट सकता है, दिन में भी काट सकता है। और पानी ला मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है और हम कितनी भी एहतियात करें, कहीं ना कहीं हम पानी निकालना भूल जाते हैं। तो ये सब जी। चीजें हैं जो देखने में आ रही हैं। और पेशेंट्स जो हैं, खासतौर से जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको जी। नहीं पता लगता मच्छर कब काट गया और कब उनको डेंगू हो गया। और सबसे पहला साइन छोटे बच्चों में होता है कि पहाड़े के रास्ते से ब्लड आता है स्टूल्स में। तो ये जो जी। चीजें हैं, ये जो खतरे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और कॉन्टेमिनेशन की वजह से जो लोग इन्फेक्टेड हैं उनको डायरिया, डिसेंट्री, एमीबियसिस, इसका भी खतरा है। और बाद में जी। ये जो हमने अभी जॉन्डिस की बात की, इसका मतलब है हेपेटाइटिस। तो लीवर का इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये कुछ संक्रमण की बीमारियां हैं जिनके बारे में हमको बात करते रहना चाहिए, और इस सीजन में जी। खास तौर से। और सावधानी ये भी रखनी चाहिए कि लेडीज को खास तौर से अगर भीग जाए तो स्किन वगैरह में फंगस और बालों में फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है, तो बाल को फौरन सुखा लेना चाहिए और अपनी स्किन को ड्राई रखना चाहिए। तो ये, और फिर तो बाकी सावधानियां बारिश से है ही हैं। और बहुत से लोग जी। डर के आजकल घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। पानी भर रहा है, नोएडा में हमने खबर सुनी बहुत पानी भर रहा है, और दिल्ली में भी पानी आ गया था, तो बहुत खतरा हो गया था।
तो डॉक्टर साहब इसमें जैसे यही आप मैं कहूँगा, जी एहतियात करें। जी डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया इतनी सारी बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो अभी देखने को मिल रहा है खासतौर पे जो बाढ़ ग्रसित जो इलाके हैं, खासतौर पे दिल्ली एनसीआर में कंजंक्टिवाइटिस ने बहुत परेशान किया है लोगों को। तो मैं डॉक्टर मारवा से पूछना चाहूंगी, पहले तो एक बेसिक सवाल इसमें, क्योंकि मैंने देखा है लोगों के मन में ये धारणा रहती है कि अगर वो एक दूसरे की आंखों में देखेंगे तो उससे कंजंक्टिवाइटिस होता है, और किसी को एक हो गया है अगर और आपने उसको देख लिया तो दूसरे को भी हो जाएगा। ये मिथ है या फैक्ट? मैम, ये डेफिनेटली एक मिथ है कि आंखों में देखने से कंजक्टिवाइटिस तो नहीं होता। जी जो 100% वायरस जो फैलता है बेसिकली, कोई भी जैसे आंख में रेडनेस है तो आंख में से पानी आता है और आंख का जो कंजक्टिवा है, जो व्हाइट पोर्शन है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान रब करता है और सब जगह जहां वो टच करता है, आपको जी वहां टच करके आप वही चीज अपनी आंख में लगाएंगे तो हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि देखने से होता है। बट इससे काफी ब्लैक गॉगल्स लोग पहन के जाते हैं, क्योंकि देखने में थोड़ा बुरा लगता है, सामने वाला थोड़ा जी डर जाता है। इस वजह से लोग ब्लैक गॉगल्स पहनते हैं, ना कि इसलिए कि देखने से वो फैल जाएगा। जी, मैं इसीलिए चाहती थी, आप इतने सीनियर डॉक्टर हैं, आप दर्शकों को एटलीस्ट ये क्लैरिटी आनी चाहिए कि ये देखने से नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग इसीलिए डरे रहते हैं कि अगर मैंने किसी ऐसे को देख लिया जिसको कंजंक्टिवाइटिस हुआ था तो मुझे होना जरूरी है। डॉक्टर साहब ये सीजन जो है इस बीमारी के लिए प्रोन है, तो किस तरह के प्रिकॉशंस, पहले तो आप बोलेंगे हमारे दर्शकों को किस तरह के प्रिकॉशंस उनको लेने चाहिए? सो सबसे पहले मैं सब दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, एक तो आजकल कंजक्टिवाइटिस जैसे सीरियल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कि आजकल कंजक्टिवाइटिस क्योंकि बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो सबको होने का चांस है, क्योंकि ये मतलब सोसाइटी में ज्यादा एक तरीके से भी एपिडेमिक है वायरस का। जी तो इसमें अपने को ये ध्यान रखना है कि हम कभी भी बाहर जाएं, घर आते हैं, क्योंकि आप कुछ ना कुछ चाहे कितना प्रिकॉशन ले लें, कुछ करेंसी एक्सचेंज होगा, कहीं नोट देंगे, कहीं टच होगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चे घर आते हैं, आपके फैमिली मेंबर घर आते हैं, सबसे पहले बोलिए आप हाथ धोइए। बेसिकली हाइजीन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कोरोना के बाद तो लोगों को इन चीज़ों की आदत सी पड़ गई है, तो ये करना इतना मुश्किल भी नहीं होगा। डॉक्टर वली, ये कोई पहली बार नहीं है, मानसून में इस तरह की बीमारियां हमेशा फैलती हैं और हम सब इसके लिए तैयार भी रहते हैं कि जैसे ही ये मानसून का समय आता है मेडिसिन डिपार्टमेंट बहुत बिजी हो जाता है। इस बार जैसे हमने आपको बोला कि बहुत सारी ऐसी अनप्रेसिडेंटेड घटनाएं हुई हैं, मौसम की बदमिजाजी हमने देखी है, कई जगह बाढ़ वगैरह भी आई है, तो उसके कारण इस बार आपको क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है हर बार से इस बार में? देखिए, इस बार चेस्ट इन्फेक्शन ज्यादा देखने में आ रहे हैं साथ साथ, और आई फ्लू तो हो ही रहा है। आपने बहुत अच्छा किया आई के डॉक्टर को बुलाया। तो मैं यही कहूंगा लोगों से, हाइजीन का ख्याल हम रखें, और इसमें पीने के पानी को, उसको सबसे ज्यादा ध्यान पूर्वक पीना है। उसमें ध्यान यही है कि पानी घर में सबके मिनरल वाटर नहीं यूज होता, नल होते हैं या सरकारी पानी होता है, टैप वाटर जी होता है, तो उसको हम उबाल सकते हैं। सबसे सेफ और सबसे पुराना तरीका है पानी को साफ करने का, उबाल कर अपने रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, उसको उसी को पानी को पिए, और बाहर का पानी पीना अवॉइड करें। कुछ जी लोगों को मैंने ये भी कहते सुना है कि जो बॉटल वाटर आ रहा है, जो बड़ी बोतलों में आ रहा है, बॉटल्स में आ रहा है, वो भी साफ नहीं है। तो इसलिए बेस्ट यही है कि जो भी पानी आप यूज कर रहे हैं उसको उबाल लें, कम से कम 5 से 10 मिनट उबाल लें, और उसको फिर हाइजीनिक साफ सुथरी बॉटल्स में रख के उसको स्टोर करें। मैं ये जानना चाहती हूँ, डेंगू सबसे ज़्यादा परेशान करता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे आप समझिए कि अब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, और क्या कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ भी हैं जिससे हम इससे बच सकते हैं? देखिए, डेंगू के बारे में ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डेंगू में सबसे पहले जो परेशान होता है मरीज, और हमारी बहुत बड़ी ड्यूटी बनती है उसको परेशान ना होने दें, वो है ब्लड टेस्ट के बाद जब प्लेटलेट काउंट कम आती है और डेंगू का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, तो पेशेंट बिल्कुल पागल हो जाता है, परेशान हो जाता है, और वो सोचता है भाई डूम इज वेरी नियर। और अगर प्लेटलेट 2 लाख थी उसकी पहले और अब 1.5 लाख आ रही है काउंट में, तो वो बहुत परेशान हो जाता है। मैं उन सब को बार बार कहता हूँ, और हमारे डॉक्टर कुलीग्स को भी कहता हूँ कि 20,000 के ऊपर अगर प्लेटलेट्स हैं तो आप बिल्कुल भी परेशान न होइए। बॉम्बे से मुझे रात में मेरी 5-6 कॉल्स आ चुकी थी, जब तक सुबह मैंने अपना फोन देखा। उनकी माँ को रात में बात करके सोया था, उनकी बेटी को जब डेंगू हुआ था तो 2 लाख काउंट थी, और माँ को जब हुआ तो 1,20,000 थी। तो इस बात पे पूरी फैमिली परेशान थी कि बेसल काउंट जो हमारी शुरू की है वो कम है। तो बहुत से लोग प्लेटलेट काउंट से परेशान हो जाते हैं। प्लेटलेट इसका बिल्कुल भी जाब्ता नहीं है, निर्धारण नहीं करता है प्लेटलेट।
इसमें जी जो हमारा ब्लड की गाढ़ापन है, वो इसको पीसीवी जिसको हम टेक्निकली कहते हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम, वो निर्धारित करता है। जो आपने पीछे ये रेड स्लेट बनाई हुई है बैकग्राउंड में, बैकड्रॉप में, इनका जी जो क्यूमुलेटिव वॉल्यूम होता है, वो अगर हमारा बढ़ जाता है तब खून गाढ़ा हो जाता है, उससे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। ब्लीडिंग जो है वो प्लेटलेट की कमी से होती है, लेकिन 10,000 से कम प्लेटलेट पर होती है। मैंने अपनी लाइफ में सबसे कम प्लेटलेट के मरीज देखे हैं, 1,000 काउंट वाले, वो भी बचे। तो प्लेटलेट से नहीं घबराना चाहिए। और इसमें 40,000 60,000 काउंट जब होती है तो पेशेंट्स बिल्कुल ही समझते हैं अब हमें अस्पताल चले जाना चाहिए और प्लेटलेट चढ़ाना चाहिए। नहीं, हमको जी फ्लूइड्स लेने, इसका इलाज है फ्लूइड्स, और फ्लूइड्स लेते रहना है। और फ्लूइड्स की ज्यादती जो है ब्लड के गाढ़ेपन को कम करती है। और जब डिहाइड्रेशन हो जाता है और शरीर पर चकत्ते आ जाते हैं उसके साथ, तब वो टाइम होता है हमको हॉस्पिटल फौरन जाना चाहिए। अभी जो मैं स्ट्रेन, 4 तरह का डेंगू होता है, ये मैं बीच में बता दूं। और वो जो स्ट्रेन हम देख रहे हैं, लकीली ये वो स्ट्रेन नहीं है जो डेंगू, हेमरेजिक फीवर और शॉक सिंड्रोम कॉज करता है। डॉक्टर मारवा, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को लेकर के। आँख वैसे भी एक इतना सेंसिटिव पार्ट होता है हमारा, और बच्चे जब परेशान होते हैं तो वैसे भी बहुत परेशानी हो जाती है। एक मजबूरी ये है कि बच्चों को स्कूल तो जाना ही जाना है, तो कौन से ऐसे प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं जिससे कि हमारे बच्चे उससे बच सकें? और वो स्कूल जा रहे हैं तो क्या ऐसा करना चाहिए स्कूल वालों को भी, जिससे बच्चों को इस तरह की बीमारियों से बचाया जा सके? स्कूल में ऑलरेडी आई थिंक एडवाइजरी आ चुकी है कि अगर आपके बच्चों की आंखें ज्यादा रेड हैं तो बच्चों को ना भेजें। एंड 3-4 डेज में यूजली ये 5 डेज में, आजकल थोड़ा सा इस बार वाला कंजक्टिवाइटिस है थोड़ा लंबा चल रहा है, तो 4-5 डेज से ज्यादा चल नहीं रहा। तो मतलब कि अगर 4-5 डेज बच्चे नहीं जाएंगे स्कूल तो घबराने की बात नहीं, बच्चों को ठीक हो जाने दीजिए, क्योंकि बच्चे परेशान होंगे स्कूल जाके। एंड जो बच्चे स्कूल में हैं तो स्कूल को भी गाइडलाइन देनी चाहिए कि कि बच्चों को जहां पे भी बच्चों का हैंड वॉश एरिया है वहां पे सोप्स और सब चीजें प्रोवाइड करें। टीचर्स एक बारी या असेंबली में एक बारी ये जी मैसेज एक जरूर दें कि कंजक्टिवाइटिस फैला हुआ है और हम इसका इलाज हो सकता है, एंड इसको इससे कैसे बचें, क्योंकि इस वक्त इतना फैला हुआ है, इससे बचना सबसे जरूरी है कि कैसे बचा जाए। एंड एक चीज मैं इसमें जी ऐड करना चाहूंगा, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, बच्चों की बात हुई है तो जैसे काफी लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज भी पहनते हैं आजकल, काफी ट्रेंड है लोगों का कॉन्टैक्ट लेंस पहनने का, कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंस पहनने का। अगर आपको कंजक्टिवाइटिस होता है और आपने जो कॉन्टैक्ट लेंस यूज कर रहे हैं, आप उनको डिस्कार्ड कर दीजिए, सो दैट कि अगर आप वो दोबारा पहनेंगे तो कंजक्टिवाइटिस बढ़ेगा। एंड फॉर फीमेल्स की अगर आप कोई मेकअप यूज कर रहे हैं और उसको कंजक्टिवाइटिस होगा तो वो उस मेकअप जो लाइनर है जो कुछ भी है उसको आप जी चेंज कर दीजिए, क्योंकि इन्फेक्शन होने का डर रहता है। एंड एक लास्ट चीज कहूंगा कि कंजक्टिवाइटिस का मतलब सिर्फ सुपरफिशियल इन्फेक्शन नहीं है, कई बार आंख की अंदरूनी लेयर्स हैं जो मिमिक करती है कंजक्टिवाइटिस। तो ऐसे भी पेशेंट मैंने बहुत देखे हैं जिनको कंजक्टिवाइटिस की जगह यूवीआइटिस या आइरोडोसाइक्लिस जो पर्दे का इन्फेक्शन है वो भी है। तो इससे अलग है वो, बट कई बारी क्योंकि सबको ये हो रहा है तो सब अपना डायग्नोसिस खुद ही बना लेते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि जो भी नजदीकी डॉक्टर है उनको दिखा के चिंता मुक्त हो जाए। डॉक्टर साहब, कब वो समय होता है जब हमें लगना चाहिए कि अब हमें डॉक्टर के पास जाना है? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि अगर मान लीजिए हमारे आंख में थोड़ी बहुत हमें ऐसी परेशानी समझ में आ रही है और हमें लग रहा है कि अब ये कंजंक्टिवाइटिस हमें होने वाला है, तो क्या कोई ऐसी चीज़ है जिससे हम प्रिकॉशन ले सकते हैं? कोई ऐसी दवा है जो हम खुद से शुरू कर सकते हैं जो कि एक प्रिकॉशन की तरह हमारे लिए काम करे? तो आपने बहुत अच्छा एक सवाल पूछा। तो सबसे पहले, क्योंकि इसमें कंजक्टिवाइटिस में मैंने बताया कि जो कंजक्टिवा वाला लेयर है, जो व्हाइट लेयर है अपना आइज का, वो सोलन अप हो जाता है, तो इससे ऐसा लगता है जैसे आंख में कुछ पड़ा हुआ है। तो पहली फीलिंग ये जी आती है फॉरेन बॉडी सेंसेशन जिसको बोलते हैं, कि आंख में जब मिट्टी पड़ जाती है, कुछ कण पड़ जाते हैं, तो ऐसी फीलिंग आना शुरू होती है। उसके बाद आंख लाल होना शुरू होती है। दूसरी चीज, जैसे घर में कोई मेंबर किसी को रेडनेस या कंजक्टिवाइटिस हो तो उसको थोड़ा सा सावधान रहें। जो भी उनको ड्रॉप्स डाल रहे हैं वो भी अपने हाथ धोएं, 2 बार ही हाथ धोएं, सो दैट कि उनको ना हो जाए। क्योंकि एक जी बार घर में किसी एक मेंबर को होता है, चाहे छोटे बच्चे को हो, तो उसके बाद मैंने देखा घर में बाकी लोगों को भी जल्दी पकड़ में आ जाता है। तो और बच्चों की दवाई जो है कंजक्टिवाइटिस की वो डिफरेंट रहती है और बड़ों की, एडल्ट्स की डिफरेंट रहती है। तो मैं ये एडवाइस करूंगा, अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस है मतलब सेल्फ मेडिकेट ना करें। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि ओवर द काउंटर जो हम जाके मेडिसिन ले लेते हैं, तो कई बार उसमें डेक्सामेथासोन होता है या स्टेरॉइड होता है, तो मैं स्टेरॉइड्स अवॉइड करते हैं पेशेंट्स में, कंजक्टिवाइटिस वाले पेशेंट। अगर कभी लेना भी हो, लो डोज स्टेरॉइड्स हैं
वो डॉक्टर की निगरानी में ही डलवाएं तो ज्यादा बेटर है। जी और जी, अगर आपने बहुत कोई ही अपने आप हाँ, अगर अपने आप से कोई दवाई यूज करनी है तो आप लुब्रिकेटिंग जैसे ड्रॉप्स हैं जो ओवर द काउंटर मिलती हैं, लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स सब केमिस्ट में मिलती हैं, तो आप वो यूज कर सकते हैं। पर एंटीबायोटिक्स या कुछ भी स्टेरॉइड है डॉक्टर से पूछ के ही डालें। तो बहुत ही अहम बात है कि डॉक्टर की निगरानी के बिना किसी भी दवा का उपयोग ना करें, सेल्फ मेडिकेशन पे ना रहें। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सभी को ध्यान रखनी चाहिए। डॉक्टर वली, मैं आपसे भी मैं बच्चों पर ही आऊँगी। बच्चे सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं इस समय पर। व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स? क्या करना चाहिए कि वो इसमें बचे रहें, क्योंकि बहुत तरह तरह के फ्लू हैं, तरह तरह की बीमारियां चल रही हैं। तो इससे अपने बच्चों को कैसे बचाएं, क्योंकि उन्हें स्कूल जाना तो मजबूरी है, उन्हें जाना ही पड़ेगा। बच्चों को हेल्दी फूड खाना चाहिए। इस समय कपड़े जो हैं फुल स्लीव्स पहनने चाहिए, शॉर्ट्स नहीं पहनने चाहिए। घर में भी जो नाइट सूट्स हैं वो पाजामे वाले जी और फुल स्लीव वाले पहनने चाहिए। और साफ सुथरा रहना चाहिए, फ्लूइड्स ज्यादा लेने चाहिए, भीगने से बचना चाहिए, बालों को सूखा रखना चाहिए। और हमको ताजा खाना, घर में बना हुआ गर्म खाना खाना चाहिए। जी रखा हुआ खाना, बाहर रखा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन है इस सीजन की। डॉक्टर मारवा, आपकी तरफ से शॉर्ट में व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? डूज एंड डोंट्स फटाफट मैं बोल देता हूँ कि अपना ध्यान रखें, हैंड वॉश रेगुलरली करें। किसी को कंजक्टिवाइटिस हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। एंड बाहर जाते हैं तो करेंसी नोट भी लेते हैं, उसके बाद भी एक गाड़ी में सैनिटाइजर रखिए। तो जहां पे भी आप कहीं टच कर रहे हैं, आइस को बार बार रब ना करें। अगर बाहर जा रहे हैं, कई बार इचिंग होती है, मौसम ऐसा है, एलर्जन ज्यादा है, तो वी टेंड टू रब आवर आइस। तो वो सब चीजों को हमें ध्यान रखना है कि आई पे हाथ ना लेके जाए, मेन इसी टच करने से ही होता है। तो अपना क्लीन हैंकरचीफ या क्लीन टिश्यू से ही अपने आई को टच। तो ये ही मेन पॉइंट्स हैं। एंड जी, तो अगर आप दोनों लोगों की बातें मिला दिया जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो हाइजीन फैक्टर है। अगर हम उस पर ध्यान देते हैं तो बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी बीमारियों से हम खुद को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।